भाई और बहनों, एक बार फिर आपको जय यीशु और स्वागत है होली लैंड टूर में, पिलग्रिमेज में। ये जो तीर्थ यात्रा है, यहाँ पर हम सामने लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं माउंट ऑफ टेम्पटेशन, यानी प्रभु यीशु की परीक्षा हुआ मरुभूमि में, और हमें वहाँ पर जाने का है। जाने से पहले यहाँ से एक आप देख सकते हैं यरदन में बपतिस्मा के पश्चात वचन के अनुसार मत्ती अध्याय 4 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मरुभूमि में ले चला गया। वहाँ पर उनकी परीक्षा हुआ है। 40 दिन वो उपवास प्रार्थना किया, उसके बाद वहाँ पर उनकी परीक्षा हुआ, और परीक्षा में शैतान से ईश्वर ने विजय पाए, शैतान को भगा दिया। वही पहाड़ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर इस वक्त एक मोनेस्ट्री है, प्रार्थना के लिए एक मंदिर बनाया हुआ है ऊपर, वहाँ पर हमें जाना है। आप सबों का हमारे साथ स्वागत है। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, हम मत्ती का अध्याय 4 प्रसंग 1 से लेकर पढ़ते हैं। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। उसके बाद उन्हें भूख लगी, और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों के पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया, और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचय करते रहे। आइए प्यारे भाई और बहनों, जैसे वचन के भाग में हमने पढ़कर देखा और आपको हम बता रहे हैं कि ये वह जगह है, क्योंकि यरीको ऐसा जगह है, बाइबल में काफ़ी बार इसके बारे में जिक्र किया गया है। यरीको से जहाँ पर यरदन नदी आकर मृत सागर में मिल रहा है, उसके करीब करीब जगह पर यीशु का बपतिस्मा हुआ है। गलीलिया से करीब 110-120 किलोमीटर दूरी में पड़ता है। तो इतना दूर यीशु चलकर आए, यहाँ पर बपतिस्मा ग्रहण किया, और उसके पश्चात शैतान से परीक्षा लेने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें मरुभूमि की ओर ले गया। ये जो पहाड़ आप दिख रहे हैं या हम चढ़ रहे हैं, उसके उस पार पूरा मरुभूमि ही है, इसीलिए वहाँ पर यीशु की परीक्षा हुआ। और जैसे अभी हमने वचन भाग में देखा, शैतान एक ऊंचे पहाड़ पर उसको लेकर आए। अभी जो दृश्य में आप देख रहे हैं, यही यरीको शहर है,
जो जोशुआ के नेतृत्व में इस्राएली जनता पहुंचा। और अभी ये ढेर दिख रहा है मिट्टी का, जहाँ पर खुदाई चलते हैं और एक्सकेवेशन चलते हैं, वहाँ पर ये मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। इतने वर्षों पहले ये ढेर हो गया, अभी भी ये ऐसा ही वैसे है। अभी जो दृश्य में आप दिख रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको वचन से पढ़कर सुनाता हूँ। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से लेकर हम पढ़ते हैं। इस्राएलियों के कारण यरीको के फाटक मजबूती से बंद कर दिए गए थे, ना कोई बाहर निकल सकता और ना कोई भीतर आ सकता था। तब प्रभु ने योशुआ से कहा, देखो, मैंने यरीको, उसके राजा और उसके योद्धाओं को तुम्हारे हाथ दे दिया है। तुम सब योद्धाओं के साथ एक बार नगर की परिक्रमा करोगे। तुम 6 दिन ऐसा ही करोगे। 7 याजक मंजूषा के आगे मेढ़े के सींग के साथ तुरहियां लिए चलेंगे। 7वें दिन तुम 7 बार नगर की परिक्रमा करोगे और उस समय याजक तुरहियां बजाते रहेंगे। जैसे ही मेढ़ों की सींग लगातार बजाए जाए, जैसे ही तुरहियों की जोरों की आवाज़ सुनाई दे, वैसे ही सब लोग बड़े जोरों से ललकारे। इस पर नगर की 4 दीवारियां गिर पड़ेगी और लोग अपने अपने स्थानों से सीधे ऊपर चढ़कर नगर में प्रवेश करेंगे। इसीलिए नून के पुत्र योशुआ ने याजकों को बुलाकर कहा, विधान की मंजूषा उठाओ और 7 याजक प्रभु की मंजूषा के सामने मेढ़े के सींग की 7 तुरहियां लेकर चले। उसने लोगों से कहा, आगे बढ़ो और नगर की परिक्रमा करो। वो सामने दिख रहा है डेड सी है, मृत सागर, और पूरा यरीको शहर इसका पैनोरामिक व्यू में आपको दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम केबल कार में हैं, जहां से हम पूरे माउंट ऑफ टेम्पटेशन और पूरा यरीको शहर दिखाई दे रहे हैं। और जो बिल्कुल हमारे पीछे हैं, जहाँ पर जोशुआ की अगुवाई में जब आए थे, दीवार गिर गए थे, यरीको शहर जो सबसे निचला ज़मीन है, दुनिया के सबसे निचला प्रदेश है, जो समुद्र तट से करीब 1200 फुट नीचे जगह है। समुद्र तट से यानी सी लेवल से सबसे निचला शहर एवं निचला ज़मीन को और जगह को हमें देखने को मिलता है। जो मृत सागर यानी डेड सी दुनिया के सबसे नीचा जगह है। और आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त जो पूरा खारा पानी है, और समुद्र के जो पानी है उसमें से जो 33 गुना ज़्यादा नमकीन है ये पानी। जो सागर आपको दिखाई दे रहा है, उसका एक तरफ जॉर्डन कंट्री है और इस तरफ जहाँ पर हम इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो इस्राएल है। यहाँ से हम देख रहे हैं कई बार ये शहर से गुजरते हुए यीशु यरूशलेम की ओर चले गए हैं। हमें इस वक्त इसको सबका सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। और यर्दन में बपतिस्मा के पश्चात इसी पहाड़ों के ऊपर प्रभु की परीक्षा हुआ है बताया जा रहा है। और जहाँ पर वो मोनेस्ट्री बनाया हुआ है और चर्च बनाया हुआ है, वहाँ पर इसके स्मारक के रूप में बनाया हुआ है। तो ये जो पहाड़ के ऊपर प्रभु की परीक्षा हुआ है ये बताया जाता है। हम इसमें सुंदर दृश्य को देखने को मिलता है। हम ईश्वर को धन्यवाद है इसके लिए और हम प्रभु की स्तुति करें। यहाँ पर प्रभु ने शैतान पर विजय पाए हैं, एक सिंबॉलिक रूप में शैतान के ऊपर विजय पाए यर्दन के बपतिस्मा के द्वारा ही। और सल्वेशन की उस बात को, मुक्ति का कार्य को प्रभु यीशु ने जो प्रारंभ किया है और शैतान का पूर्ण पराजय कालवरी पहाड़ पर हुआ है। और इस जगह के लिए धन्यवाद देते हुए हम हमारे साथ इस केबल कार में ही बैठकर प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना इस जगह के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने प्रभु यीशु इस जगह के द्वारा शैतान पर विजय पाए। हम लोगों को भी जीवन के हर परीक्षाओं में विजय पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। और इस प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येकों को शैतान से विजय पाने के लिए इस वक्त आपका दाहिना हाथ बढ़ाकर इनको प्रभु आशीर्वाद और शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु की महिमा हो, यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नन्ही, यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर एक बार आपको पूरा इसका दृश्य का एक सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है।
और केबल कार का ये स्टेशन में हम पहुंच रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको एक बार फिर जय यीशु। कितना सुंदर एक नज़रिया आपको देखने को मिलता है प्यारे भाई और बहनों। दुनिया की सबसे निचला प्रदेश आपके सामने है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है कि जो डेड सी है, और यरीको शहर है जो सबसे निचला शहर है, जो दुनिया के जो समुद्र तट से करीब 1200 फीट नीचे। इस जगह के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह में से एक है और ख़ास जगह से एक है। और जो पहाड़ जो जहाँ पर हम खड़े हैं, इस पहाड़ पर विश्वास किया जाता है कि यीशु मसीह की जो परीक्षा हुआ है, 40 दिन मरुभूमि में उपवास और प्रार्थना के पश्चात शैतान से परीक्षा की गई, और इस जगह पर ईश्वर ने अपने सामर्थ्य द्वारा, वचन के द्वारा शैतान पर हमेशा के लिए जीत पाया है, शैतान को पूर्ण रूप से पराजित किया है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, जैसे इन जगह से हम गुजरते हैं तो हम हर परीक्षाओं में जीत पाने के लिए कोशिश करेंगे। प्रार्थना भवन के जो टीवी चैनल द्वारा जो भी ये प्रोग्राम को देखता है, उन सबको प्रभु के अनुग्रह और शैतान पर विजय पाने के लिए कृपा प्राप्त हो जाए। और इस वक्त हम इस पहाड़ पर हैं, पूरे SRM स्पिरिचुअल रिवाइवल मिनिस्ट्री जो टीम है उसके साथ, और कैमरामैन हमारे भाई सोनू और फादर थॉमस आपके सामने इस वक्त हैं। जो प्रार्थना भवन चैनल और टीवी देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु की कृपा और आशीष और शैतान पर पूर्ण रूप से विजय पाने के लिए शक्ति मिले। यीशु क्रिस्त की कृपा सबों को प्राप्त हो, यीशु के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है, हर एक शब्द से जीता है, हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस वक्त काफ़ी सुंदर दृश्य देख रहे हैं जो हमारे भाई सोनू के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है। इस्राएल में पुराने ज़माने में वे लोग यूज़ करते हुए कई प्रकार के बर्तनों को, पात्रों को हमें देखने को मिलता है, चाहे वो दाखरस का पान के लिए या अन्य कई प्रकार के ज़रूरतों के लिए भी लोग इस्तेमाल किया करते थे। आपको दिखाई दे रहा है कई प्रकार के ऐसे पात्र और चीज़ों को। अभी यहाँ के एक दूसरा सुंदर चीज़ आपको देखने को मिलता है। ये डिफरेंट कलर में सैंड है, रेत है, और इस रेत के द्वारा बहुत सारे चित्रकलाएं हो रहा है। हमारे लिए, हमारे रिक्वेस्ट पर वो जो आदमी जो बना रहे कलाकार, उसने हमारे सामने ही आपके लिए ये ऊंट का जो रेत के ऊपर बना के दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। प्रभु ने मनुष्य को कलाकार बनाया और ऐसे सुंदर तरीके से हमें एकदम सरप्राइज होता है। ऐसी चीज़ें हमें बहुत कम देखने को मिलता है। और अलग प्रकार के, अलग अलग कलर का ये रेत है एक प्रकार के। इससे ये बोतल के अंदर भरकर काफ़ी अलग अलग वैरायटी डिज़ाइन देते हैं, जो वहाँ के यादगार के लिए हमें इस्तेमाल में आते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस पहाड़ के ऊपर भी कुछ यादगार चीज़ ले जाने के लिए
जो हर कोई आते हैं उसके लिए ये सब काम आते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, अभी हम इस पहाड़ से उतरेंगे नीचे और यहाँ से हम लोग मृत सागर यानी डेड सी के तरफ प्रस्थान होंगे। वो केवल जेरिको शहर से 3 किलोमीटर दूरी में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर यर्दन नदी आकर सागर में मिल रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो आइए हम अगला अपने स्थान के लिए प्रस्थान हो जाएं। जेरिको से डेड सी की ओर प्रस्थान हो रहा है। अभी हमारे दाएं तरफ आपको दिख सकते हैं कि डेड सी जो पहले ज़माने में सोदोम और गोमोरा कहलाया जाता था, जहाँ पर लौत की वाइफ नमक के खंभे बन गए। हम इस वक्त देख सकते हैं दुनिया के सबसे निचला पॉइंट है डेड सी के यहाँ। समुद्र तट से करीब करीब 1200 फुट नीचे है इस ज़मीन। आप इस जगह को आगे देख पाएंगे कि जहाँ के लिए हम जा रहे हैं, डेड सी का सीन आपको आगे देखने को मिलेगा। डेड सी दिखाई दे रहे हैं हमें, एकदम सामने डेड सी दिखाई दे रहे हैं। इस सागर का सविशेषता यही है कि यहाँ पर ना तो कोई जानवर है, ना तो कोई पेड़ पौधा इसके अंदर बढ़ सकता है। बिल्कुल मृत सागर है, पर मिनरल से काफ़ी ज़्यादा भरा है। इसके जो मिट्टी खास दवाई का काम आते हैं। यहाँ का स्नान एवं इस मिट्टी का लेपन करने से काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से शिफा मिल जाती है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपको एक दुनिया के ही सबसे अनोखी एक जगह पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। यहाँ पर यही है मृत सागर यानी डेड सी, जहाँ पर ना तो कोई मछली है, ना तो कोई सागर के जीव जंतु हैं। केवल यहाँ पर नमक के पानी के अलावा कुछ नहीं है। ना तो कोई जीव जंतु है, ना तो कोई पेड़ पौधा इस सागर के अंदर है। ये जो करीब 65 किलोमीटर इसकी लंबाई है, करीब करीब 25 किलोमीटर की चौड़ाई है इसे। ये जो हम जहाँ खड़े हैं ये फ़लस्तीन यानी यरूशलेम की तरफ से है। सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो जॉर्डन किंगडम की ओर से है। सामने का किनारा जो है, यहाँ पर जो यर्दन नदी आकर समाप्त हो जाते हैं पानी, और यहाँ से पानी कहीं नहीं जाता है। ये दुनिया के सबसे निचला इलाका है, सबसे लोवेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो ये जो सागर में दुनिया के कई क्षेत्रों से लोग आते हैं नहाने के लिए। यहाँ की खासियत यही है, यहाँ पर आप पानी में डूबेगा नहीं, आप इसके ऊपर फ्लोटिंग कर सकते हैं। आपको शायद दिख भी सकते हैं अनेक लोग यहाँ पर आके नहाने के लिए, क्योंकि ये मिनरल से
धातुओं से भरा हुआ जगह है, जहाँ पर ये अपने ज़मीन की जो मिट्टी है जो वो अपने शरीर पर लगाने से कई प्रकार के चमड़े की बीमारी से और अन्य करीब एलर्जियों से इसमें शिफा मिल जाती है। इसलिए दुनिया के लोग आकर इसको पूरे अपने शरीर में लपेट लेते हैं, सागर में लेटते हैं और मनोरंजन भी करते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए भी यहाँ पर लोग आया करते हैं। और बाइबल की ओर से हम देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण ऐसा जगह है, क्योंकि यहाँ पर हम उत्पत्ति के ग्रंथ में देखते हैं आसमान से गंधक को बरसा के सोदोम और गोमारा को प्रभु ने नष्ट किया था, जहाँ पर लोत इब्राहिम के भाई रहा करता था। जब पाप इतना बढ़ गया, वहाँ पर प्रभु ने उस जगह को ही नष्ट कर दिया। और इसीलिए आज यहाँ पर केवल कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और ये डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन समाप्त हो गया था। जीवन तो प्रभु ही है, इसलिए जो कोई प्रभु के साथ जुड़े रहेगा उसी को जीवन प्राप्त होता है। ये इसलिए पूरे दुनिया में ऐसे एक जगह माना जाता है। इसलिए आइए आगे हम इस जगह का और भी दृश्य देखेंगे। और यहाँ से हम बथनी की ओर जाने वाला है। यहाँ पर हमारे साथ भी आए हुए कुछ भाई बहन अपने विशेष जगह का आनंद उठाने के लिए नीचे गए हैं। और उनके बाद हम बथनी यानी लाजरस, जहाँ पर उनका जी उठने का और 4 दिन के बाद मृत्यु के पश्चात प्रभु से जिलाया था, उस जगह पर जाएंगे। वहाँ पर मिसा बलिदान और प्रार्थना होंगे। आइए आप लोगों को वहाँ पर स्वागत है। आज इस वक्त आगे का दृश्य हम इतना ही बताते हैं और आगे भी आप हमारे साथ रहें, ताकि प्रभु के अनेक जगह को देखकर ईश्वर की उपस्थिति को और उनके महान कार्यों को हम याद करें। और इस सारे जगह हमें यही याद दिलाएं कि ईश्वर किस प्रकार मनुष्य के साथ कार्य किया है, मानव जाति के इतिहास में कार्य किया है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना के साथ इस सारे जगह पर एक आशीष दे। आपका दाहिने हाथ उठाते हुए इस जगह के लिए हम इस पर प्रार्थना करें। जो कोई यहाँ पर आए वो पाप के बंधनों से छुटकारा पाकर एक नवीन जीवन बिताने के लिए इन्हें हिम्मत और बल प्राप्त हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक एंड प्रेज़ जीसस। इस वक्त इस जगह के सभी लोगों को आशीर्वाद दे प्रभु यीशु। यहाँ पर जो भी आते हैं प्रभु अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से इनको भर दे। और इस जगह से प्रभु जो भी लौटते हैं प्रभु अपने सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि अपने पापों को छोड़कर एक नए व्यक्ति बनकर, एक नए प्राणी बनकर, पापों के लिए मरने वाला बनकर और पापों के लिए हमेशा के लिए मरते हुए ईश्वर के लिए जीने वाला इस जगह से जब वापस जाएगा वैसे एक व्यक्ति बन जाए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम बथनी पहुंच चुके हैं जो फ़लस्तीन में है और जैतून पहाड़ के इस तरफ आते हैं। मार्था और मरियम और लाजरस का ये भवन में यीशु अक्सर आया करते थे जब भी वो गलीलिया से यरीको होकर आया करते थे। प्रिय भाई और बहनों, हम ठीक वही जगह पर है जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने मृत लाजरस को 4 दिन के बाद जीवित किया है। और आपको और मुझे एक नया अनुभव कराने के लिए प्रभु इस वक्त हमारा स्वागत कर रही है यहाँ पर। तो हम प्रभु को धन्यवाद दे प्यारे भाई और बहनों।